जय श्री कृष्णा। आपने कहा है कि आपको जानना है अबाउट माय करियर, मैरिड लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। चलिए ठीक है, सबसे पहले करियर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि करियर को लेकर बहुत सारे गलत धारणा बना है एस्ट्रोलॉजी में। और जो लोग रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जो लोग रिकमेंड करते हैं वो आपके सिर्फ 10th हाउस को देखकर ही रिकमेंड कर देते हैं आपके प्रोफेशन क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। जी हाँ, कभी भी 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। प्रोफेशन देखा जाता है, उसके लिए 3-4 चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। विदाउट कंसिडरिंग दोज थिंग्स यू कैन नॉट कम टू ए कंक्लूजन ओनली बाय 10th हाउस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को ना एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा नहीं, इन डेप्थ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी कुछ भी आकर कह के आपको लाइफ में प्रॉब्लम आपको दे सकता है। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, इस संडे को एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के ऊपर फ्री क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ मैं। रात को 8 बजे 22 तारीख को जूम पर लाइव क्लासेस होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आप ऐसे कौन से गलती कर रहे हो अपने घर पे, ऐसे डायरेक्शन पे ऐसे कुछ प्लेस करके कि वो आपको तकलीफें दे रहा है। कहीं आप वास्तु के हिसाब से प्रॉपरली घर को बनाने के बाद भी आपको तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु आपके कुंडली के हिसाब से उस डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं रखा होना चाहिए जो आप वास्तु के हिसाब से रखा हो। क्योंकि हर किसी के लिए वास्तु अलग होता है, इसलिए वास्तु से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु, एस्ट्रो वास्तु होते हैं। इसीलिए मैं इस कोर्स को कराने से पहले आपको एक यहाँ पे फ्री क्लासेस देने वाला हूँ, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि घर पे कौन सी डायरेक्शन में ऐसा क्या गलती ना करे कि आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम खड़ा कर दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है लाइफ को तबाह होते हुए छोटे छोटे गलती के कारण। तो आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पर मैसेज में लिख कर दीजिए कि आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री क्लास में ज्वाइन करना है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका कर्म है। कर्म मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप खा रहे हो, जा रहे हो, बात कर रहे हो, सो रहे हो, आप अपना प्रोफेशन का काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, घर पे हो, घर का काम कर रहे हो, वो सारे ओवरऑल चीज़ों को कर्म दिखाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 10th हाउस को देखकर कर्म बता देते हैं। अब आप देखिए, आपके 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है। आप जो भी काम करने जाते हो, ज़्यादा मेहनत होने के बाद या तो ज़्यादा करने के बाद उस चीज़ को करने का मन नहीं करता, छोड़ने का मन करता है, ठीक है, या तो चेंजेस बहुत आता है। आप एक कर्म पे लगे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों में, आपके कर्मों के घरों में कौन आके बैठा है? केतु, बंजारा। केतु क्या है? मोक्ष का कारक। 10th हाउस क्या है? कर्म का कारक। ये आपके कर्मों से आपको दूर करवाना चाहता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना आप हाथों से आपका कर्म दूर हो जाएगा, आप लिख के रखो, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो? देखो, आपके वीनस और मंगल साथ में है। मंगल क्या है? मंगल गुस्सा है, केतु क्या? मंगल का दोगुना एनर्जी,
तो गुस्सा तो आता है लेकिन आप दबा के रखते हो, लेकिन जब भी आता है बहुत फुट के आता है। किसी से अगर आपने किसी से थोड़ा भी मन से अगर मान लीजिए किसी को बुरा लग गया आपको, कोई किसी को अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो मंगल क्या है, झगड़ा का कारक, और केतु क्या है, कट करने का कारक। एक बार झगड़ा हो गया बस खत्म उसके साथ रिलेशन, चाहे उसके साथ आप क्यों ना फिर से बैठकर बातचीत करो, लेकिन आपको उसके साथ कभी भी और वो रिलेशन मेंटेन करने का मन नहीं होता है, या तो आपका मन उससे उठ जाता है। तो इसीलिए आपको सोच समझ के झगड़ा करना है। अगर वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फैमिली मेम्बर होगा तो आपको सोच समझ के झगड़ा करना है। दूसरा, आपके लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड गो फॉर योगा एवरी मॉर्निंग। गो मतलब जाना नहीं है घर का छत पे बैठ जाओ, क्योंकि केतु टॉप को दिखाता है, हर चीज़ के टॉप को दिखाता है केतु। तो घर के छत पे बैठो। हमें जो चोटी पे पहुंचाता है ना, ऊपर में टॉप लेवल पे पहुंचाता है ना, वो केतु पहुंचाता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई अगर बिजनेस में टॉप कर रहा है तो केतु, कोई अगर पहाड़ों पे चल रहा है तो केतु, ठीक है। और केतु क्या है, छोड़ देने का कारक है। अब वीनस क्या है, पैसे का कारक, लग्जरी का कारक, सुख का कारक। कौन बैठा है साथ में, केतु। देखिए, अब पैसे को जितना आप हाथ में मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे उतना ही दूर हो जाएगा। और दूसरा देखिए, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि जब भी सेकंड हाउस में बैठता है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता है और फैमिली भी बहुत आता है। आपका फैमिली बहुत अच्छा होगा, फैमिली का आपको सपोर्ट करेगा, या तो मान लीजिए फैमिली के साथ आपको बहुत इन्वॉल्व। क्यों, शनि क्या है, दुखों का कारण। शनि हमेशा वो चीज़ देगा जहाँ पे वो बैठेगा, लेकिन क्यों देता है पता है, ताकि उससे ही आपको दुख मिले। अब आप जो पैसा कमाओगे वो पैसा ही आपके फैमिली लेके चला जाएगा, फैमिली के कारण आपको खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिली अच्छा दे देगा, लेकिन वो फैमिली के कारण आपको दुख मिला, आपको लगे क्या हो रहा है, फैमिली के लिए खर्चा हो रहा है, क्योंकि शनि यही है। पैसा तो दे देगा सेकेंड हाउस, लेकिन वो पैसे के साथ साथ आपको वो दुख भी देगा, क्योंकि फैमिली है और पैसा है, तो दुख भी आएगा पैसे से। तो अगर इस चीज़ को न्यूट्रल करना है ना, तो हमें हर चीज़ के कॉम्बिनेशन को देखकर हमें गाइड करना होता है, ना कि कोई सिर्फ 10th हाउस देख के प्रोफेशन को गाइड करा होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि प्रोफेशन के लिए केपी चार्ट में जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताते हैं आपको। और देखिए, आपको ना पैसे को लेकर बहुत प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए प्रॉब्लम आएगा, आप देखना। और आपके कम्युनिकेशंस में भी इशू है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्यों, आप देखो आज कितना आसानी से चीज़ें क्लियर होगा, और ऐसे आपको किसी ने भी नहीं बताया, ठीक है। और अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत नॉलेज हर किसी को होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। आप एक काम करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, उस ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना, ताकि रविवार को या आने वाले संडे मैं एक फ्री क्लास अटेंड करने वाला हूँ, जो एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के ऊपर है। उस क्लास में आप ज्वाइन हुए, ताकि आपको उतना तो पता चले कि मैं छोटा मोटा ऐसा क्या करके रखूँ ताकि लाइफ स्मूथ चले, ठीक है। तो ये फ्री क्लास होगा, सबके लिए है, सबके लिए फ्री क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करो, और उसके बाद मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। संडे को मैं जूम का लिंक दे दूंगा, और संडे के रात को 8 बजे ये फ्री क्लास में अटेंड करने वाला हूँ। तो इसको देखिए, थोड़ा सीखिए, जानिए कैसे अपने लाइफ को ठीक करा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो प्रोफेशन देखते हैं, सबसे पहले 10th हाउस फ्रॉम मून, जी 10th हाउस फ्रॉम मून। मून कहाँ है, मून आपके 11th हाउस में है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 8th हाउस। इसीलिए आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग, और 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट। 10th हाउस में कौन है, केतु। केतु के साथ कौन बैठा है, वीनस। पैसा कौन लेके बैठा है, ओवरऑल आपके कुंडली को कौन गवर्न कर रहा है, वो देखिए, केतु। और 4th हाउस में राहु है। 4th हाउस में राहु अच्छा नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे दूंगा, बहुत अच्छी रेमेडी दे दूंगा, ठीक है। आपको ना कहीं कभार छोटा मोटा एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं जाते रहते हो, कहीं लग जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, मुझे पता है। घर, सबसे पहले तो घर के जो टॉयलेट है और छत है उसको मत तोड़िए, ठीक है, उसको बिल्कुल भी मत तोड़िए। चाहे घर को रेनोवेट करो, लेकिन टॉयलेट और छत पे कोई छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो ये आपके लाइफ को तबाह करके रख देगा राहु, ठीक है। लेकिन इसका मैं रेमेडी दूंगा, क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखो 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट है। या तो देखो पेन एंड सफरिंग ले लो, या तो ऑकल्ट ले लो। अब ऑकल्ट के साथ साथ और क्या है, ये इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्निकल बैकग्राउंड, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्जरी, ये सारा चीज़ भी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑकल्ट में हाथ डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा से 10वां स्थान कौन सा, 8th हाउस, और 10th हाउस में कर्मों में कौन बैठा है, केतु, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं केपी चार्ट में आऊँ, आप देखो, देखिए रेमेडी करके कितने दिन चलेंगे आप सोचिए,
रेमेडी करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये आपका डायरेक्शन है, ये जीपीएस नेविगेशन है, कहाँ जाना है आपको। देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 10th हाउस से प्रोफेशन देखा जाता है, नो डाउट 10th हाउस को कर्म के हिसाब से देखा जाता है, प्रोफेशन हिसाब से नहीं। अब ये कौन है प्रोफेशन का मालिक? आपका प्रोफेशन का मालिक है, सॉरी प्रोफेशन नहीं, आपको कर्मों का मालिक है शनि। ये क्या कह रहा है, हार्डवर्क करो, जब तक मेहनत नहीं करोगे कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए शनि जो है मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब शनि में मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मर्क्यूरी कौन से हाउस को दे रहा है? मर्क्यूरी दे रहा है 1, 4, 10, 11, बहुत अच्छा है, 1, 4, 10, 11, ठीक है, 1, 4, 10, 11 मतलब आप कर्म करो किससे? 4th हाउस, 1st हाउस रिलेटेड। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस ऐसे भी किसको दिखाता है? सोसाइटी को दिखाता है, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाता है, गेन एंड प्रॉफिट को दिखाता है। और ये तीन फाइनेंस हाउस में से ये 11 जो है ना, एक फाइनेंस हाउस भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए जो मैंने बोला 2, 6, 11 3 फाइनेंस हाउस, यहाँ पे आपको देखो 11th हाउस दिया है, बहुत अच्छा, लेकिन पैसा टिकता नहीं क्योंकि 1st हाउस दे रहा है। अब 1st हाउस क्या होता है पता है? 1st हाउस जो है वो 2nd हाउस को नेगेट करता है। क्यों? अगर 2nd हाउस का फाइनेंस का हाउस पकड़ोगे, अगर 1, 2, 3 करके काउंट करोगे, तो ये जो 1st हाउस है ये 12th हाउस हो रहा है। 2nd हाउस के लिए ये 12th हाउस एक्टिव हो चुका है। और जब हर किसी का 12th हाउस उस घर के लिए लॉस करवाता है, तो यहाँ पे 2nd हाउस का लॉस कौन करवा रहा है? 1st हाउस। इसलिए यहाँ पे आपको 1st हाउस को पकड़ना ही पड़ेगा अगर पैसे कमाना है तो। अब चलिए ये तो ठीक है, अब आपके लिए बिजनेस है या जॉब है, सर्विस है, वो देख लेते हैं। 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? बढ़िया, आप बिजनेस भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 7th हाउस का भी सब लॉर्ड शनि और शनि का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है। अब ये जो मर्क्यूरी निकल के आया ना, अब देखो पैसा कमाना है ना, 10th हाउस तो कर्म है। क्या आप फ्रेंड के साथ बात करने के लिए पैसा लेते हो? क्या रोज सुबह टॉयलेट जाने के लिए पैसा मिलता है हमें? नहीं ना, वो तो कर्म का पार्ट है, करना ही पड़ेगा। पैसा देगा कौन? 2nd हाउस पैसा देगा। 2nd हाउस, 2nd हाउस का मालिक कौन है? 2nd हाउस का मालिक देखो मर्क्यूरी, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और मर्क्यूरी इनमें से किस किस का सब लॉट है? देखो यहाँ पे भी मर्क्यूरी है, कौन सा हाउस का? देखो 8th हाउस। इसीलिए आपके प्रोफेशन में तकलीफ आ रहा है, क्योंकि प्रोफेशन का जो आपका जो करियर का हाउस है 2nd 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट वही मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी खुद सब लॉट बना बैठा है 8th हाउस का और 2nd हाउस का। तो मर्क्यूरी के पास पैसे देने के लिए तो बैठा है, क्योंकि वो 11th हाउस में भी बैठा हुआ है आपके कुंडली में, तो मर्क्यूरी ही देगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपके 10th हाउस में केतु, उसके बाद चंद्र से 10वां स्थान बैठा है आपका 8th हाउस, और मर्क्यूरी आपके पैसे और 8th हाउस को लेके बैठा है। तो बोलिए आप क्या करेंगे? आप देखो क्यों इतना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे किसी कंपनी में काम करो, जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, कोई सर्जरी का काम करता हो, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा हो, कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो ठीक। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको ऑकल्ट को पकड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे अदर कोई ऑप्शन है ही नहीं, अदर कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए। आप थोड़ा बहुत सही चाहिए, आप थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन 8th हाउस को पकड़ लो, मर्क्यूरी को पकड़ लो, आपको पैसा बहुत देगा ये मर्क्यूरी। तो प्रोफेशन आपके लिए क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो इस रविवार को 22 तारीख को रात को 8 बजे जो मैं डेमो क्लास अटेंड करने वाला हूँ, जो फ्री क्लासेस है एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु, उस पर पहले ज्वाइन करिए, ठीक है? ठीक है, तो देखो आपको कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑकल्ट। अब और एक चीज़ देखो, मैंने फाइनेंस का हाउस बताया वो है 2, 6, 11, और इस फाइनेंस को जो नेगेट करता है, जो खराब करता है, जो फाइनेंस को खत्म करता है, वो है 5, 8, 12। और जिनके भी कुंडली में 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन है, वो चाहे जितना भी मेहनत कर ले, पैसे का वो आपके लाइफ में बहुत सारे हार्डल्स क्रिएट करके रख देगा, ठीक है? अब देखो आपकी कुंडली में अगर मैं चाहूँ, अब देखो यहाँ पे आपका 5th हाउस का मालिक कौन है? वीनस, ये रहा, कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। 10th हाउस का डिस्पोजिटर लॉर्ड कौन है? जुपिटर, कहाँ बैठा है? अब देखो बैठा है आपके कुंडली में 12th हाउस में। तो यहाँ पे आपके कुंडली में देखो यहाँ पे क्या रिलेशन लेके बैठा हुआ है, 5 और 12 का तो रिलेशन ऑलरेडी है ही, और वो भी 10th हाउस को भी साथ में लेके बैठा है जुपिटर। तो 5th हाउस क्या है? एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, एंड 5th हाउस इज हीलिंग। मेरे कुंडली में 5th, 8th, 12 कॉम्बिनेशन, जब तक मैंने एस्ट्रोलॉजी पे नहीं आया, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम आया है, क्या बताऊं आपको। जो मेरा स्टूडेंट क्लास कर रहा है उन लोगों को पता है मेरे लाइफ के बारे में। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत आप इस पार्ट को पकड़ लो, ठीक है? और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप कोई टीचिंग का भी काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए टीचिंग का काम करना,
ऑकल्ट, कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई टेक्निकल, कोई टैक्सेशन, ऐसे चीज़ को पकड़ो। लेकिन केतु 10th हाउस में है तो थोड़ा बहुत ऑकल्ट से जुड़ जाओ। ऑकल्ट मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को ऑकल्ट में मैं नहीं पकड़ता, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, वास्तु कर सकते हो। इन दोनों को मैं प्रॉपरली समझता हूँ कि वो ऑकल्ट का प्रॉपर पार्ट है, क्योंकि वो हमारे शास्त्र से निकला हुआ है। ठीक है, तो एस्ट्रो या तो एस्ट्रो वास्तु भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया साइंस है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था आपके राहु के रेमेडी के लिए। आप एक काम करना, आप 2 कांच का बोतल ले लेना कहीं से, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा 200 ग्राम 200 ml का भी होगा तो चलेगा। ठीक है, उसमें जौ भर लेना। ठीक है, जौ भर लेना, जौ उसको आप बोतल में भर लो। जैसे कि मान लीजिए ये बोतल है और ऊपर में ढक्कन लगा होता है, इतना जौ भर लो पूरा, और इसमें पानी डालो, ऊपर तक भर के डालो और ढक्कन को लगा दो, और जितना जौ उस पानी को पी के सूख जाएगा और पानी डालो। ऐसे करके आप पानी डाल के रखो। ठीक है, और उस ढक्कन को आप लगा दो और पूरा भर दो, और ऐसे 2 बोतल बनाओ। एक अपने घर पे रखो, मतलब साथ पे रखो, कहीं जा रहे हो गाड़ी पे रखो, कहीं पे जा रहे हो गाड़ी पे रख दो, और अपने घर पे रखो, अपने साथ रखो। ऐसे एक बोतल अपने साथ रखो। ये राहु आपको इतना अच्छा फल देगा, आपको एक्सीडेंट भी नहीं होने देगा। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, कितना अच्छा रेमेडी है ये राहु को आपका अच्छा फल दे देगा। क्योंकि राहु ऐसे भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होकर बैठा है, केतु भी बहुत अच्छा होकर बैठा है, दोनों अपने अपने ही मतलब फेवरेट राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केतु राहु को यूज़ करो, आप देखो बहुत अच्छा होगा। तो इस जौ के बोतल को बनाओ, अपने साथ रखो, एक घर पे रखो, एक गाड़ी पे रखो, ताकि अब जहाँ पे भी जाओ आपके साथ रहे वो। देखो आपको एक्सीडेंट का भी कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके लिए ऑकल्ट करना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो आपका 12th हाउस का जो मालिक है वो जाके बैठा है किसके, कहाँ बैठा है, 12th हाउस में जाके बैठा है, 7th हाउस का मालिक। 7th हाउस क्या है, मैरिज का हाउस है। अब यहाँ पे आप अगर बिजनेस करने जाओगे ना, तो बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बिजनेस का मालिक जाके बैठा है आपका 12th हाउस में, और आप 8th हाउस 6th हाउस क्या है, सर्विस का मालिक जाके कौन बैठा हुआ है, 10th हाउस में। तो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करना सही होगा, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग करने जाओगे तो ये लॉस देगा, कि 12th हाउस लॉस का घर है। हाँ, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, वो भी आप करो बिजनेस, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, जहाँ पे आप फॉरेन क्लाइंट को आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो। नहीं तो आप ऐसे काम करो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस का काम हो रहा हो, तो आपको ये बहुत अच्छा देगा। और देखो 6th हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में, वो भी केतु के साथ और वो भी वीनस के साथ। अब एक चीज़ बताओ, जब हम लोग कर्मा अलाइनमेंट करते हैं ना, ये मेरा गुरु जो है राहुल कौशिक, उनसे सीखा है मैंने, बहुत प्यारा साइंस है। अब देखो जब भी हम प्लेनेट को अलाइनमेंट करते हैं ना, तब देखो यहाँ पे अलाइनमेंट करने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन लोग अलाइन नहीं करते, हमें अलाइन होना पड़ता है। अब अगर यहाँ पे अलाइनमेंट के चक्कर में आप अगर देखोगे तो केतु कौन लेके बैठा, आपके पैसे को भी लेके बैठा है, मंगल को भी लेके बैठा है। मंगल क्या है, मंगल जमीन जायदाद भी है, और आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी आपका मर्क्यूरी था, और वो भी 4th हाउस दिखा रहा था। और मर्क्यूरी जो है वो आपके 2nd हाउस और 8th हाउस को कंबाइन करके बैठा हुआ है। तो मंगल क्या है, जमीन है, लैंड प्रॉपर्टी है, और वास्तु भी है, लैंड प्रॉपर्टी एंड वास्तु भी है। अब यहाँ पे केतु आ गया, वीनस आ गया। वीनस क्या कह रहा है, मंगल के कामों से पैसा दूंगा, लेकिन केतु क्या कह रहा है, नहीं दूंगा मैं जब तक मुझे यूज नहीं करोगे। तो ऑकल्ट को यहाँ पे शामिल कर दो। तो आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आप लैंड एंड प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हो, लेकिन साथ में आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु को भी साथ में लेकर चलो। और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होगा, तो आपको जमीन जायदाद के कामों से भी पैसा मिलेगा, रियल एस्टेट एजेंट या कमीशन एजेंट का भी काम करके पैसा मिलेगा। अब वहाँ पे आप वास्तु सर्विस दो, एस्ट्रो वास्तु का सर्विस दो लोगों को, और साथ में इसको भी ऐड करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये आपके मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 8th हाउस का जो मालिक है और आपका जो 10th हाउस का मालिक है वो जुपिटर है। अब यहाँ पे जुपिटर का एक प्रॉब्लम क्या है, जब भी किसी के कुंडली में 10th हाउस और 7th हाउस मतलब 2 केंद्र का मालिक बने, और दोनों में से 7th हाउस जो है वो मारक है, तो कोई भी प्लेनेट अगर 2 केंद्र का मालिक बन जाए और एक हाउस अगर मारक हो, तो वो उस प्लेनेट को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। यहाँ पे जुपिटर को केंद्र अधिपति दोष लगा है। अब यहाँ पे सूर्य जुपिटर तो है साथ में, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से आपको हमेशा वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से उठा के लाएगा ना, आप मतलब चमत्कार काम करेगा। बस आप जुपिटर और सूर्य को खराब मत करना। दूसरा, यहाँ पे आप कभी भी किसी गुरु निंदा या धर्मों को निंदा कभी मत करना। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप मंदिरों में जाके, ठीक है, बेसन या तो जो पीला मूंग होता है खाने वाला या चना दाल होता है, वो आप मंदिरों में दान करके आओ,
ठीक है, थर्सडे के दिन, क्योंकि ये जो बृहस्पति है यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा येलो कलर धारण मत करना, येलो कलर से थोड़ा परहेज करना, ठीक है, इससे दूर रहना, क्योंकि नहीं तो ये आपके थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में इशू दे सकता है। इसलिए मैं कहूँगा थर्सडे के दिन आप चना दाल या तो मूंग दाल जो पीले रंग का होता है ये मंदिरों पर रखे आना, और उसके साथ साथ 3 ब्राह्मण को, ठीक है, जिसका स्किन टोन सफ़ेद होना होगा, ठीक है, स्किन टोन सफ़ेद होना चाहिए, 3 ब्राह्मण को पीले कलर का मिठाई एक पार्सल बनाना, ठीक है, मिठाई दुकान से कुछ भी मिठाई आप पैक करवाना, ऐसे 3 मिठाई का पार्सल बनाना, और इनमें जितना भी वैरायटी मिठाई रखना चाहते हो आप रखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान पे ये रखना है कि यहाँ पे आपको उस मिठाई जो होना चाहिए वो पीले कलर का होना चाहिए, ठीक है, पीले कलर का होना चाहिए। तो ये 3 पार्सल बनाओ और 3 भगवत गीता खरीदो। थर्सडे के दिन 3 ब्राह्मण को एक मिठाई का डब्बा और एक भगवत गीता, एक मिठाई का डब्बा एक भगवत गीता, एक मिठाई का डब्बा एक भगवत गीता, उनको गिफ्ट करो, उनको दो, मंदिर में भी जाके दे सकते हो या घर में बुला के भी दे सकते हो, और उनका पाँव छू के आप आशीर्वाद लो। उसका हाथ आपके सर पे जब रखेगा आपके बहुत सारे दोष ये नाश कर देगा, बहुत सारे दोष ये काट देगा, ठीक है। दूसरा, जुपिटर आपके 12th हाउस में है। पहला बात ये याद रखिएगा, कभी भी गले में कोई भी माला धारण मत करना। जब भी किसी के कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में है, अगर माला धारण कर ले तो उसका उस दिन से ही बेड़ा गर्क होना स्टार्ट, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने सीने को कभी भी खुला मत रखना, चाहे घर पे ही क्यों ना हो, सीने को हमेशा कवर करके ढक करके रखना, चाहे कपड़ा पहन के, बनियान पहन, कुछ भी हो, सीने को कभी मत दिखाना, अपने चेस्ट को कभी ओपन में मत रखना, लोगों को मत दिखाना, वो ढक के रखना। और दूसरा क्या है, जुपिटर 12th हाउस को क्या कहा जाता है पता है? चुप समाधि पैसा बैशो मार, चुपचाप होके काम कीजिएगा। ज़्यादा आप ना क्या थोड़ा बहुत काम करते हो ना, आपका तो मेरा ऐसा हो गया, ऐसा बहुत चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, खत्म काम। चुप समाधि पैसा बैशो मार, चुप होके काम करना है, कुछ भी किसी को नहीं बताना है, चाहे आपके घर का ही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, तो अच्छा, बस ऐसे करके आप टाल देना, जैसे मैंने आपको बोला। इसीलिए कहता है कि जुपिटर 12th हाउस, चुप समाधि पैसा बैसो मार। और दूसरा, चौथा बात इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर का जो 3 दृष्टि होता है, 3 दृष्टि क्या होता है? एक होता है आपका 5वां, 7वां और 9वां। 5वां और 9वां जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं गंगा जल के समान। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9th हाउस 8th हाउस में आ रहा है और 5th एस्पेक्ट उनके 4th हाउस में आ रहा है। ये आपको कंफर्ट हमेशा देगा, लेकिन घर पे रहने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा घर से बाहर जाके कहीं रहे। तो आप फॉरेन में या बाहर जाके भी रह सकते हो। और 4th हाउस आपका यहाँ पे राहु भी है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको माइंड डाइवर्ट करेगा, घर पे रहने नहीं देगा, मन को थोड़ा विचलित करेगा। इसके लिए मैं जो जॉ का बोला है वो अब करो। लेकिन जुपिटर आपको बहुत ही कंफर्ट लाइफ देने वाला है, चाहे पॉकेट में पैसा ना हो, लेकिन घर अच्छा मिलेगा, गाड़ी अच्छा मिलेगा 100%। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे 9th हाउस में 8th हाउस में 9th एस्पेक्ट आ रहा है। 8th हाउस का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप जब तक 8th हाउस को यूज़ नहीं करोगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। हेल्थ का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे मतलब सांस का थोड़ा इशू आता है, ठंडा लग जाना, बहुत जल्दी सर्दी हो जाना, नाक का बह जाना, वो लगा रहता है, लेकिन उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। मैरिड लाइफ थोड़ा इशू है, नो डाउट, जिसके लिए मैंने रेमेडी दिया जुपिटर को, वो कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत वो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और जुपिटर साथ में बैठा तो मैरिज को बचाने की कोशिश तो पूरा भरपूर करेगा। अब अगर मैं आपका दशा देखूँ, यहाँ पे दशा किसका चल रहा है? दशा चल रहा है आपकी कुंडली में अभी चल रहा है राहु का, जो इतना अच्छा बात नहीं है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, जौ का आप वो बोतल साथ में रखो और एक गाड़ी में रखो, घर पे रखो, अपने साथ रखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, अब यहाँ पे हर मंडे, एवरी मंडे आप दुर्गा मंदिर विजिट करो, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और कोशिश करो कि हो सके तो मंडे के दिन उपवास रखने की कोशिश करो, या पूरे दिन जब तक सनसेट ना हो तब तक पूरे दिन आप जूस पियो, पानी पियो, दूध पियो, फल मूल खाओ, लेकिन कोई हैवी खाना, दानेदार खाना मत खाना सोमवार के दिन। आपको देखना ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपको लाइफ को स्मूथ बनाएगा बहुत अच्छी तरह से। हाँ, अभी जुपिटर में, राहु में जुपिटर चल रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चलता है, बहुत ही घटिया होता है। इसमें क्या होता है, दिमाग को भ्रम करवाता है। जुपिटर राहु दशांत दशा जब होता है ना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही घटिया दशा होता है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो काम करता है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन क्या है पता है, यहाँ पे कैसे टाइप का काम करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे पता है सब, ठीक है, मुझे सब पता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, गलत डिसीजन लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तो चांसेस या लो मत, चीज़ों को होल्ड करके रख दो, और अगर हाथ में कुछ ठान लिया तो उसको कर डालो, नहीं तो बीच में छोड़वा के वो काम को भी करने नहीं देगा, आपको भी फंसा देगा। ये ध्यान में आपको रखना है। और देखिए जुपिटर का अंतर चल रहा है, और जुपिटर जो है वो चंद्रमा के राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे राशि पे नहीं, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा, चंद्रमा आपको 2, 10, 11 दे रहा है, बहुत ही अच्छा हाउस दे रहा है। इस समय आपको पैसे की प्राप्ति, कोई भी चीज़ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एक कर रहा है कि राहु कर रहा है, तो अपना थोड़ा पॉइजनस सब्सटेंस तो वो ऐड करेगा ही करेगा, थोड़ा भ्रम करवाएगा, गलत डिसीजन लेने की कोशिश करवाएगा। इस समय कोई भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, अगर लेना है तो ले लीजिए और कर दीजिए, सोचिए मत। और उससे करने से पहले जो मैंने जौ का बोतल बनाया वो साथ में रखिए, नहीं तो बहुत तकलीफें होगा। वो जौ का बोतल में कांच का बोतल में जौ भरिए, उसमें पानी भरिए, पानी थोड़ा सूख लेगा तो और ढलिए उसमें, और उस बोतल को साथ में रखिए, ठीक है, उसको साथ में रखिए अपना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे 2 बोतल बना लीजिए, एक गाड़ी में रख दीजिए, अपने घर पे रख दीजिए, तो जब भी घर पे रहोगे तो साथ में ही रहेगा, और कहीं जाओगे तो गाड़ी में रहेगा, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम आसानी से लाइफ चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपके कुंडली में उसका जुपिटर जो है वो दशा चल रहा है, और जुपिटर जो बैठा है ना वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य जो है ना वो का तत्व जो है वो पित्त का तत्व है, पित्त। इस समय ना थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन हड्डियों में थोड़ा पेन हो सकता है, तो इस समय ना ज़्यादा पित्त वाला खाना, जो गर्म खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना जो है ना वो मत खाना। अभी गर्म खाना मतलब ये नहीं खाना को ठंडा करके खाओ, गर्म खाना मतलब जिस खाने का तासीर गर्म है, ऐसे गर्म तासीर वाला खाना मत खाना आप, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी वेल्थ, आपके पास पैसा आएगा वो शनि आपको देगा, लेकिन आपका पैसा कौन लेके बैठा देंगे, सब लॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब लॉर्ड ही सब रिजल्ट देता है, आप प्लेनेट को कुछ भी हो जाए रिजल्ट देगा सब लॉर्ड ही। तो यहाँ पे देखिए 2nd हाउस का मालिक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी 8th हाउस को भी लेके बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरी कह रहा है पैसा तो दूंगा लेकिन 8th हाउस को पकड़ो, इसलिए आप थोड़ा ऑकल्ट को पकड़ो, एस्ट्रोलॉजी या तो एस्ट्रो वास्तु को पकड़ो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको गाइड करूंगा। और दूसरा तो बाकी तो मैंने बोला है, उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी का, टीचिंग का काम कर सकते हो, कोई भी मेडिकल का काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑकल्ट को पकड़ो, नहीं तो ये केतु आपको मतलब मारा फिरा देगा, कर्म के क्षेत्र में मारा फिरा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा हूँ, फ्री क्लासेस है, कर लीजिए, करके देखिए कितना अच्छा लगता है, फिर आगे की सोचेंगे।